इंटरनेशनल खिलाड़ी की हत्या का ये मामला सामने आया है जिसने सनसनी फैला दी है। तो आपको बता दें कि इस खिलाड़ी की हत्या हुई कैसे है। तो ये जो खिलाड़ी है ये एक शादी समारोह में गया था जहां पर बारातियों ने इसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में इसे रोहतक पीजीआई ले जाया गया जहां इलाज के दौरान इसने दम तोड़ दी। बारातियों ने पीटा के खिलाड़ी को बेहद पीटा। रोहित नाम के खिलाड़ी की हत्या कर दी गई है। सेल्फी को लेकर बताया जाता विवाद हुआ। रोहित का झगड़ा बारातियों से हुआ और फिर रोहित को लाठी डंडों से पीटा गया। घायल रोहित को गंभीर हालत में पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। रोहित ने रोहतक पीजीआई में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सदर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर हत्या की तलाश, फिलहाल जो हत्यारे जो है उनकी तलाश शुरू कर दी है। 27 नवंबर को रेवाड़ी में खेड़ा गांव में लड़की की शादी थी। दोस्त के साथ कन्यादान डालने गया था खिलाड़ी। सदर पुलिस ने मृतक की मां की शिकायत पर इधर मामला दर्ज कर लिया। एसएचओ विकास फोगाट का बयान है, जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होती है ये देखना होगा। कितने आरोपी इसमें शामिल पाए जाते हैं ये भी देखना होगा। शादी समारोह जैसी एक जगह है जहां पर कि देखिए खुशियों का माहौल, वहां पर इस तरह से मारपीट कर देना, वो भी इतनी मारपीट कर देना कि किसी की जान चली गई। अब देखिए आगे कार्रवाई क्या होगी। आगे कार्रवाई में ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितने आरोपी पकड़े जाते हैं, किन किन पर इस मामले में केस बनता है। गांव रेवाड़ी खेड़ा दो की सदर थाना के अंतर्गत आता है। इसमें एक शादी थी तो इसमें एक रोहित सनोप सत्यवान हमायूपुर जो कि रोहतक जिला में आता है, ये अपने दोस्त के साथ उस शादी में कन्यादान डालने के लिए आया हुआ था। और यहाँ पे शादी में इनके बाराती पक्ष जो था उनके साथ इनके कोई सेल्फी लेने को लेकर कुछ विवाद हुआ था और उसी विवाद ने झगड़े का रूप ले लिया और उसमें रोहित का और इसके साथी का अन्य जो बाराती पक्ष के लोग थे उनके साथ झगड़ा हुआ, जिसमें रोहित को झगड़े में ज़्यादा चोटें आई थी जिसको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। और तो देखिए खिलाड़ी की हत्या का ये मामला है। खिलाड़ी एक शादी समारोह में गया था और यहाँ पर रोहित यानी कि इस खिलाड़ी का वहां पे एक झगड़ा हो गया था। बारातियों से सेल्फी लेने को बताया जाता है कि झगड़ा हुआ था। इधर परिवार का कहना है लड़कियों से छेड़छाड़ रोकी गई थी और इसी को लेकर रोहित को बारातियों की तरफ से पीट दिया गया। इतना पीटा गया कि अधमरा कर दिया गया। बाद में इलाज के दौरान जान चली गई। भिवानी से खबरें अभी तक के संवाददाता जगबीर धनगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। जगबीर, तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास अब तक पहुंची है, क्योंकि जिस तरह से मौत हो गई है अब मामला बड़ा बन गया है। जी, रोहित नाम के इस प्लेयर की जो है हत्या जो है काफी दर्दनाक है, क्योंकि जिस प्रकार से हरियाणा में खिलाड़ियों के साथ एक तरह से कह सकते हैं कि उनके बुरे दिन है, क्योंकि बार बार जो है खिलाड़ियों की मौत की सूचना आ रही थी जिसको लेकर जो है सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे। और अब एक खिलाड़ी की इस प्रकार से निर्मम हत्या, उसकी पीट पीट हत्या जो है वो सवालिया निशान खड़े करते खेल प्रशासन के साथ जो है पुलिस प्रशासन के साथ भी। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में मृतक जो खिलाड़ी है उसकी मां की शिकायत पर जो है केस दर्ज कर लिया गया है और जल्द ही जो आरोपी हैं यानी कि हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि आखिरकार मामूली सी बात को लेकर क्यों आज के युवा खासकर जो है वो एक खिलाड़ी पर इस प्रकार से हमला किया जाता है। कहीं ना कहीं उनमें कानून का खौफ नहीं है, खाकी का खौफ नहीं है। इसी को लेकर जो है ये सवाल खड़े हो रहे। अब देखना होगा कि जो हत्यारे हैं वो कब तक पुलिस की गिरफ्त में आते हैं और मृतक कब तक न्याय मिल पाता है मृतक। चलिए जगबीर, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम जानकारी पहुंचाई है। खबरें अभी तक के रोहतक से संवाददाता देवेंद्र दांगी का रुख करते हैं। देवेंद्र, जिस तरह से एक होनहार खिलाड़ी की हत्या हो गई है, अब इस मामले में पुलिस का कहना है आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करेंगे। इधर परिवार की तरफ से भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि लड़की से छेड़छाड़ का मामला था और बारातियों को रोकने पर उसे बुरी तरह से पीटा गया। क्या कुछ जानकारी इस विषय पर? देखिए आरती, इसमें दो थ्योरी जो है वो निकल कर सामने आई है। एक थ्योरी है जो भिवानी पुलिस की जो बाइट दर्शकों को आपने सुनवाई हुई है कि सेल्फी को लेकर विवाद था। एक पक्ष पुलिस का ये है। दूसरा पक्ष है जो पेरेंट्स की तरफ से कहा गया है कि ये लड़कियों के साथ ईवटीजिंग ये कर रहा था। इसका विरोध जो है किया था। कुछ लड़के, माफ कीजिएगा, ईवटीजिंग कर रहे थे शादी में। ये वहां पर अपने दोस्त जतिन के साथ शगुन डालने गया था। जतिन की बहन की लड़की की शादी थी भिवानी में। रोहतक से ये लोग गए थे और उन बच्चों को, जो बारात में कुछ लड़के आए हुए थे, उनको इसने टोका था कि आप ईवटीजिंग मत कीजिए, आप बदतमीजी मत कीजिए। यहां से दरअसल विवाद की शुरुआत हुई थी।
जो सेल्फी वाला एंगल है ये पुलिस पता नहीं थ्योरी कहां से लेकर आई, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जो परिवार से जो जानकारी मिला, करीबी जो लोग हैं उन्होंने जो बताया है बातचीत में, उन्होंने बताया कि ईवटीज कुछ बाराती कर रहे थे, तो रोहित धनखड़ ने उनको रोका था कि आपके घर में भी बहन बेटी होंगी, इस तरह की हरकत मत कीजिए, कमेंटबाजी मत कीजिए, यहाँ पर भद्दे कमेंट मत कीजिए। इसके बाद आपस में कहासुनी शुरू हुई, उसके बाद हुई मारपीट, वहां मामला निपट गया था। उसके बाद कुछ लोगों ने हस्तक्षेप किया, कुछ बुजुर्गों ने दोनों पक्षों को रोक दिया और वहां से वो बाराती भी चले गए। और उसके बाद शादी में जो शगुन वगैरह डालकर जब ये वापस आ रहे थे अपनी गाड़ी में, तो इनके पीछे 5-6 गाड़ियां लगी हैं, इनकी गाड़ी को चेज किया गया बकायदा। और पता ये चला कि जतिन जो इसका दोस्त था साथ में रोहित का, धनखड़ का, रोहित और जतिन ने अपनी गाड़ी को भगाया, काफी दूर तक इन्होंने बचने का प्रयास किया है, क्योंकि जो पीछे गाड़ियां लगी थी 5 से 6 गाड़ियों ने इनको चेज किया है, जो जानकारी मिल रही है। लेकिन आगे चल के क्या था कि रेलवे फाटक पड़ती है दरअसल उस रोड पे, वो रेलवे फाटक बंद मिली, तो मजबूरी में जतिन और रोहित को गाड़ी अपनी रोकनी पड़ी। और उसके बाद पीछे से जो गाड़ियां चेज करते हुए आ रही थी, उन्होंने पकड़कर रोहित की मारपीट, जबरदस्त मारपीट की। शरीर पर 40 से ज्यादा निशान थे आरती जी। सोचा जा सकता है कितनी बेरहमी से मारा गया होगा इस लड़के पे। पावर लिफ्ट था ये, पैरा पावर लिफ्टिंग में अच्छा एक नाम था और दुबई तक ये खेल के आया है, कहीं न कहीं भारत का नाम रोशन करने वाला प्लेयर था ये, होनहार प्लेयर था। लेकिन बड़ी दर्दनाक घटना हुई है और कहीं न कहीं पुलिस के ऊपर भी मेरे ख्याल से तो पुलिस काफी सक्रिय भी होनी चाहिए इस मामले में, क्योंकि जिस ढंग से कल पेरेंट्स ने साफ तौर पर कहा कि हमारे एक बच्चे की इस ढंग से मौत हो गई है, हत्या कर दी गई है, हमें भी इसका जवाब ऐसा ही चाहिए। एनकाउंटर की बातें जो पुलिस की तरफ से रखेगी। और देखिए ये एक होनहार प्लेयर था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और गांव हुमायूंपुर है, रोहतक के सोनीपत रोड पर पड़ता है, काफी गमजदा माहौल वहां पर भी है। दूसरा एक ह्यूमन अगर उससे देखें तो 2017 में रोहित के पिता की डेथ हो गई थी जी। उसके बाद से परिवार की आय का इकलौता जरिया भी ये था, फैमिली में इसकी मदर और इसकी सिस्टर, वो लोग बच गए हैं पीछे। जी। काफी गमजदा माहौल है और पूरे गांव को इसका गम है। रोहतक में ये फिलहाल जो है ये पावर लिफ्टिंग की प्रैक्टिस भी करता था और बॉडी बिल्डिंग में भी कई अच्छी प्रतियोगिताओं में गया है। ये दुबई तक में इसने कॉन्टेस्ट किया है और अच्छी एक परफॉर्मेंस दी है। तो ऐसे एक खिलाड़ी के, ऐसे होनहार पावर लिफ्टर का चले जाना वाकई दुखदायी है। और वो भी इस ढंग की घटना की एक महज एक ईवटी जिनसे शुरू हुआ विवाद, क्या इतनी बड़ी बात हो जाती है कि आप किसी को जानवरों की तरह मतलब पीट कर मार डालो। ये भिवानी पुलिस को भी त्वरित कार्रवाई इसमें करनी चाहिए, जितना जल्द से जल्द हो उसके आरोपियों को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। आरती, अच्छा देखिए देवेंद्र, क्या ऐसी कोई जानकारी सामने आई है कि आरोपी कितने हैं या कितने आरोपी हो सकते हैं? क्योंकि पुलिस का भी कहना है कि हम आरोपियों की तलाश कर रहे हैं। बिल्कुल आरती, देखिए वो करीब 15 से 20 के बीच में हो सकती है, इतनी बताई गई है। क्योंकि जब जहां झगड़ा हुआ था बारात में, वहां पर भी पूरा ग्रुप था उन लड़कों का जो बारात के साथ था। उसके बाद पता ये लगा कि जब रोहित की गाड़ी को जब चेज किया उन लोगों ने, तो भी 5-6 गाड़ियां थी। 5-6 गाड़ियां थी, लाजमी सी बात है कि 15-20 लड़के उसमें बिल्कुल रहे होंगे। 40 से ज्यादा बॉडी पर डंडों के निशान मिले हैं जो पोस्टमार्टम हुआ है रोहतक पीजीआई में। सोचा जा सकता है कितने लोगों ने उसे घेर कर मारा होगा, बुरी तरह से उसका वध किया गया होगा जी। तो संख्या ज्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा क्या है कि सोशल मीडिया के जरिए उनकी आरोपियों की पहचान कराने का प्रयास पुलिस कर रही है। भिवानी की पुलिस जो सूचना में मिली है कि इंस्टाग्राम पर भी कोई पोस्ट वगैरह कोई देखी गई है, उसके सहारे उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि कितने लोग थे, कौन कौन थे। और इनमें से यह कि कुछ लड़के अगर पुलिस के हाथ आएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि कौन कौन लोग शामिल रहे हैं, कितनी उनकी संख्या थी। लेकिन फिलहाल जो सर्कमस्टांसेस जो हैं या जो प्राइमा फेसिया जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उसके मुताबिक तो यही है कि 15 से 20 की संख्या आराम से हो सकती है। बिल्कुल। और देखिए शादियों में हुड़दंग कोई नई बात नहीं है और हरियाणा में हालांकि पंचायतें कई बार आगे आई हैं, कई तरह के नियम भी बनाए गए हैं शादी समारोह को लेकर। कुछ जगहों पर डीजे बंद कर दिए गए हैं, कुछ जगहों पर शादियों में शराब परोसने को बंद कर दिया गया है। लेकिन अब जो ये घटना सामने आई है, हरियाणा जैसा प्रदेश जहां पर पंचायतें काफी फैसले लेती हैं, क्या लगता है कि इसका एक बड़ा असर भी देखने को मिलेगा? क्योंकि शादी समारोह जैसी जगहों पर अब हत्याएं भी होने लगी हैं, मार पिटाई की खबरें पहले आती थी, कुछ जगहों पर बारात को पीटा जाता था, लेकिन अब तो ये बहुत बड़ा मामला होता नजर आ रहा है। और ऐसी घटनाएं आगे ना हो सकता है कि पंचायतें कुछ कदम उठाएं। हालांकि फिलहाल तो गिरफ्तारी का इंतजार है।
बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी वाजिब बात आपने कही यार। देखिए, क्योंकि आमतौर पर जब किसी भी गांव में शादी होती है, किसी की चाहे लड़के की शादी हो, किसी की बेटी की शादी हो, बड़ा खुशी का माहौल होता है। उस ऐसे माहौल में इस तरह की घटनाएं हो जाना अपने आप में वाकई बेहद चिंतनीय पहलू कहे जा सकते हैं सामाजिक लोगों के लिए, समाज के लिए। क्योंकि ये फिलहाल जो घटना हुई है, लेकिन इससे पहले भी मारपीट और डीजे को लेकर खासी जो है दिक्कतें पेश आई हैं। कई बार ऐसे झगड़े की नौबत भी आई है। अपनी घटना का स्थिति का सामना करना पड़ा। उसी को देखते समझते हुए जो न केवल पंचायती लेवल पर बल्कि खाप पंचायतों ने भी इस इश्यू को आपको ध्यान उठाया था कि बिल्कुल। जो डीजे है उसका इस्तेमाल जहां तक हो सके ना किया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट है। ना केवल साउंड पोल्यूशन होता है बल्कि और भी इसका काफी सेहत पर भी नुकसानदायक असर है। वैसे भी देर रात तक डीजे बजता रहता है तो माहौल उसमें लोगों के आराम में भी खलल पड़ता है। हालांकि नियम कायदे तो हैं, लेकिन नियम कायदे तकरीबन देखा जाता है कि मैक्सिमम जो है वो शहरी क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाते हैं कि आप बिल्कुल। 10 बजे के बाद आपको डीजे बजाने की परमिशन नहीं है, या कितने डेसिबल तक की आप साउंड जो है वो निकाल सकते हैं। लेकिन रूरल एरिया में इस तरह की कोई चेक वाली चीजें हैं नहीं, तो ऐसे में बिल्कुल बेलगाम चीजें हो जाती हैं। कई बार उनके साइड इफेक्ट भी कहीं ना कहीं सामने आते हैं। इस तरह की जो दुखदाई घटनाएं हैं वो सामने आती है। मारपीट की कई घटनाएं हुई हैं जो डीजे के ऊपर झगड़ा हुआ और उसके बाद हत्या में कन्वर्ट हो गई वो चीजें। तो वाकई ये चिंतनीय पहलू है, और न केवल ग्राम पंचायतों को बल्कि पुलिस को भी इस तरह के मामलों को बेहद सीरियसली डील करना चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में कम से कम इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। और डीजे के बारे में जो नियम है, एक साउंड का है कि इतने डेसिबल तक की आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ अपने देखने को नहीं मिलती, कागजों में सिर्फ नियम है। लेकिन मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीजों का पालन करवाना चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई है और आपको दिखा रहे हैं कि हम तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए कि फिलहाल शव को सुपुर्द कर दिया गया है। और इसमें महत्वपूर्ण ये है कि परिवार की तरफ से कहा गया है कि 10 से 15 लोग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। अरे गांव के हमारी बालक बगाड़े गए होगा और इसी वारदात कर दी हमारे गांव के कभी सारा गांव मुद्दा पड़ा। कौन सा गाँव है? हमारी पूरा है और हम चाव है उनका एनकाउंटर होना चाहिए और किए निषेध देंगे, पहले विषय दे दो किया नहीं है। आज जोड़ का प्रार्थना है, इनका एनकाउंटर होना चाहिए।